अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास एक्सरसाइज 1.2 में बहुत बहुत खुश आमदीद। एक्सरसाइज के सवालात का बाकायदा आगाज़ तो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे वीडियो 1 में, लेकिन इस वीडियो में इस्तेमाल होने इस एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं पहले हम उसे डिफ़ाइन करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहली टर्म आ रही है सबसेट, किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द सबसेट, इसकी डेफिनेशन तमाम स्टूडेंट्स लिख लें अपनी कॉपी पे। सबसेट क्या है? यस, ये इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये आपके सामने, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। अगर सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो, सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो तो बी को सबसेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल ये आपके सामने आ गई, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेट ए दिया हुआ है, किसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी गिवन है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। और आप गौर से देखें तो सेट बी का एलिमेंट 1 2 और 3 वो सेट ए में मौजूद है। 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है। समझाने के लिए मैं जो कलर पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस तरह से कलर पेन इस्तेमाल नहीं करें। आपने तो ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है या जो हेडिंग डली हुई है वो लिखनी है सिर्फ। इस डेट के लिए समझाने के लिए मुख्तलिफ कलर में इस्तेमाल करता हूँ या हाईलाइट करता हूँ, या आपने नहीं करना, आपसे ब्लू पेन से लिखें, और क्वेश्चन है तो उसको ब्लैक पेन से लिखें जो तरीका क्लास में समझाया गया। तो सेट ए जो है उसके एलिमेंट 4 हैं और सेट बी के 3, और तीनों एलिमेंट 1 2 3 सेट ए में मौजूद हैं। लिहाजा बी जो है वो ए का सबसेट है। इसको यूँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये मैं फिर दोबारा इसको मेंशन कर दूँ। इसको लिखने का कायदा ये, बी इज सबसेट ऑफ ए, और उसको पढ़ने का कायदा क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए। जो आपको लामत बीच में नज़र आ रही है ये सबसेट की लामत कहलाती है। तो पता चला दो सेट्स में अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों तो उसको सबसेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसको याद रखिएगा। अब जो सबसेट है उसकी दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है प्रॉपर सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट में आ जाइए। क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रॉपर सबसेट्स। और दूसरे कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? यस, ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिख लें तमाम स्टूडेंट्स। ये है बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो सेट बी का जो ए में मौजूद ना हो, उस सूरत में बी को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसकी मिसाल ये आपके सामने आ गई है, गौर से देखें। ये ए सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3। अगर आप गौर से देखें तो बी का एलिमेंट ए में मौजूद है, लेकिन गौर से देखें बी का एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि ए में मौजूद नहीं है। यानी ए में 4 मौजूद है लेकिन बी में 4 मौजूद नहीं है। इसका मतलब है सेट बी के एलिमेंट ए में तो मौजूद होने ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए। तो उस सूरत में उसको फिर क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। तो इसको यूँ लिखा जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये है, प्रॉपर सबसेट के लिए आपने वही अलामा इस्तेमाल की और यहाँ ए लिखा। इसको पढ़ेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ओके, याद रखिएगा, इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। एक मिसाल और देख लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक सेट सी लिख देता हूँ और इसके एलिमेंट मैंने लिए 1 और 2, तो क्या ये सी ए का सबसेट? तो आप बोलेंगे यस, सी भी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर, क्योंकि सी के 2 एलिमेंट मिसिंग है। यानी यहाँ पर ना 3 मौजूद है ना 4 मौजूद है। सी के एलिमेंट 1 और 2 ए में तो मौजूद हैं, तो इस लिहाज से सबसेट है। लेकिन प्रॉपर क्यों है? क्योंकि 2 एलिमेंट जो है इसमें 3 और 4 मौजूद नहीं है सेट सी में। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो सेट सी को भी क्या बोला जाएगा? सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। समझ रहे हैं बात को? अब इम्प्रॉपर सबसेट किसे बोलेंगे? समझेंगे यहाँ पर जैसा कि आप डिस्कस किया कि बी सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर जो बी है, चूंकि इसके 2 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 जो सेट ए में मौजूद हैं, लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है जो सेट ए में मौजूद नहीं है 4। तो बी सबसेट तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, और इसे यूँ पढ़ा जाएगा बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसी तरह एक मिसाल और इसी के आगे देखें, हमने सेट सी लिखा है 1 2, इसके दोनों एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं 1 और 2। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है। तो सी भी ए का सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट मिस है। ना इसमें 3 मौजूद है ना 4 मौजूद है। ना तो इसमें 3 मौजूद है और ना ही
4 मौजूद है। नहीं समझे बात? तो ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये आपने नहीं करना, आप सिर्फ ब्लू पेन से लिख लें नोट करने से। तो सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसको लिखा जाएगा सी इज सबसेट ऑफ ए, सिम्बॉलिकली ऐसे लिखेंगे और वर्डिंग में ऐसे पढ़ते हैं सी सबसेट ऑफ ए। एक चीज़ और नोट कर लें तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से, नल सेट के बारे में क्या ख्याल है? नल सेट किसे कहते हैं? ये पाई से शो करते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। नोट कर लें, जो नल सेट होता है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नल सेट क्या ए में मौजूद है? यस। तो जो नल सेट है वो सबसेट है ए का, प्रॉपर सबसेट है। अब कैसे मौजूद है इसको आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि नल जो है सबसेट है ए का। अगर मैं यहाँ पर तवज्जो रहे 4 को मिटा दूँ तब पूरा ही मिट गया जी, 4 को मिटा दें तो अभी एलिमेंट कितने बचे? 3। इसमें से 3 को भी अगर हम हज़फ कर दें तो सेट ए में 2 एलिमेंट बचे, 2 को भी हज़फ कर दें तो 1 बचा, 1 को भी हज़फ कर दें तो क्या हो गया? नल सेट हो गया। इसका मतलब है हर सेट में नल सेट मौजूद होता है लेकिन नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई है, कौन है? पाई या नल सेट, वो सब सेट है हर सेट का। तो याद रखिएगा कि पाई जो है वो नल सेट है और सब सेट है एवरी सेट का। तो 1 2 मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, सेट ए के एलिमेंट से। तो आपने देखा सेट ए में नल सेट मौजूद था, नज़र नहीं आ रहा था। तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए। आइए स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? सेट प्रॉपर तो हम समझ गए, इम्प्रॉपर किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं हो। क्या मतलब हुआ? सेट बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अगर सेट बी का हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए का भी एलिमेंट हो, एंड नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मिसिंग, और सेट बी का कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखें गौर से, यहाँ पर मिसाल दी, सेट ए के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? 1 2 3 एंड 4। फिर हमने सेट बी लिया, इसके एलिमेंट क्या है? उसके एलिमेंट भी 1 2 3 4 है। अब आप गौर से देखें क्या बी का एलिमेंट सेट ए में मौजूद है? तो आप बोलेंगे यस, बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। 1 ए में मौजूद है, जो 2 है वो भी सेट ए में मौजूद है, 3 जो है वो भी सेट ए में मौजूद है, 4 भी सेट ए में मौजूद है, और 1 तो है ही सेट ए में मौजूद। तो बी के चूंकि तमाम एलिमेंट सेट ए में और कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं हुआ जो बी में, जो सेट में ए में हो लेकिन बी में मौजूद ना हो, लिहाजा इस सूरत में हम बोलेंगे कि बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। और उस इम्प्रॉपर के लिए प्रॉपर वाले सिंबल के साथ नीचे लाइन डाल देते हैं। इसे नहीं लिखिएगा रेड पेन को, आपने लिखना ब्लू वाला काम है सिर्फ। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे। तो बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ है, पढ़ने का तरीका ये बता दिया, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ है। तो इम्प्रॉपर के लिए नीचे एक लाइन डाल देते हैं जो आपको नजर आ रही होगी। नहीं, प्रॉपर का तो ये सिंबल होता है, इम्प्रॉपर के लिए क्या करते हैं? एक लाइन नीचे भी डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये इक्वल के मायनों में भी इस्तेमाल होती है। एक पॉइंट और नोट कर लें इसमें, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो हर सेट होता है, एवरी सेट, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपने आप का, अपने आप का। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेट होगा वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि खुद उसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद होंगे। सेट ए जो है अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, सेट बी अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो हर सेट जो है अब खुद का जो है इम्प्रॉपर सबसेट होता है, याद रखिएगा। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल सेट, 2 सेट्स आर इक्वल सेट्स, 2 सेट्स इक्वल कहलाएंगे इफ बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, अगर दोनों में क्या हो? सेम एलिमेंट्स हो, उनकी तादाद भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो। क्या मतलब हुआ? फर्ज कर लें सेट ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, सेट बी के एलिमेंट हैं 2 4 1 3। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मैटर ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, यानी कोई भी नंबर आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेट बी के एलिमेंट भी वही है जो सेट ए के एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है और कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है। बी का ए में मौजूद है और ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है, बी का एल में मौजूद है और ए के एलिमेंट सारे बी में मौजूद हैं। तो इस सूरत में क्या बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इस तरह लिखेंगे, पढ़ने का तरीका ये होगा, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यूनिवर्सल सेट, उसके बाद देखें अगला है यूनिवर्सल सेट। चलो भाई, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? आ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन, ऐसा सेट जो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो जो अंडर कंसीडरेशन है, अंडर डिस्कशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, सारे एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। आइए स्टूडेंट्स को एक मिसाल से समझते हैं।
फर्स्ट कर लें आपके पास एक सेट है 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 के बाद 4 भी आएगा, 5 6 7 8 9 और आखिर में 10। ये भी एक तरीका होता है इस बड़े सेट को लिखने का। फिर एक सेट ए के एलिमेंट ऑड नंबर पर मुश्तमिल है 1 3 5 7 9। सेट बी के एलिमेंट इवन नंबर पर मुश्तमिल है 2 4 6 8 10। अगर मैं आपसे पूछूंगा इन तीनों में से कौन सा सेट है जो तमाम एलिमेंट पर मुश्तमिल है, इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला सेट है 1 से लेकर 10 तक, इसमें ऑड नंबर भी आ गए और इसमें इवन नंबर भी आ गए, सारे एलिमेंट्स आ गए, तो फिर इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। तो जो पहला है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और एक बात और याद रखिएगा, इस तरह की मिसालों में जब यूनिवर्सल सेट होता है तो यूनिवर्सल सेट के साथ जुड़े सेट ए बी सी जो भी होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट यूनिवर्सल में होंगे, सेट बी के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल में मौजूद होंगे, तो उस सूरत में ए और बी सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल के। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट भी नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ओवरलैपिंग, देखिए यहाँ पर जो इसको मिसाल से समझ में आएगी बात, टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे इफ दे हैव, दो खूबसूसियत होनी चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, दो शराइत है। दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन, जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, सारे कॉमन नहीं होने चाहिए, कुछ एलिमेंट कॉमन हो जो दोनों सेट में मौजूद हो, और इसके अलावा दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होने चाहिए। दो शराइत हैं, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए और वो एक दूसरे के सबसेट भी नहीं हो। और से देखें यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स आपको, ये सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है तो आप बोलेंगे यस, 2 इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन है, 4 इसमें भी और इसमें भी है कॉमन है। लेकिन हर एलिमेंट कॉमन नहीं है, 1 इसमें लेकिन बी में नहीं है, 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त क्या है कि दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के सबसेट नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ क्या बी ए का सबसेट है, यानी बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है। 2 4 है लेकिन 6 मौजूद नहीं है, इसका मतलब है बी ए का सबसेट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ए सबसेट है बी का, यानी ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं एक एलिमेंट 1 4 तो सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन ये 3 नहीं है, 6 नहीं है, इसका मतलब है ये भी सबसेट नहीं है। तो आपने देखा कि सेट ए और बी एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो दूसरी शर्त ये है। तो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए दो शराइत हैं, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं हो। तो सूरत में सेट ए ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा बी का। क्या बोलेंगे? सेट ए इज ओवरलैपिंग सेट ऑफ बी, या ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट भी बोल सकते हैं। एक जुमले में क्या बोल सकते हैं? ए एंड, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मिसिंग हो गई, आप नोट कर लें, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स ने? ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ये आप ब्लू पेन से लिखिएगा, इसे लिख लीजिएगा, मिसिंग हो गई थी मुझसे, मैंने लिखा नहीं था। उसके बाद डिसजॉइंट सेट देखते हैं। अगली डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो बच्चों डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी दोनों सेट्स में मुश्तरका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। और से देखें पहली मिसाल, एग्जाम्पल ए में 1 2 3 4, सेट ए के 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, और सेट बी के एलिमेंट है 3 5 6 और 7। तो बताइए क्या ये कॉमन एलिमेंट इनमें कोई है? ये 1 से 4 तक है, 5 से 7 तक है, तो दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे? ये नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे कितने स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है। आपके लाइक से मुझे पता चलता है, याद रखिएगा। ओके, तो हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है स्कूल के तालिब इल्म से मुखातिब हूँ कि वो इस वीडियो को लाजमी इसका होमवर्क कंप्लीट करें। ओके, और ना सिर्फ कंप्लीट करें बल्कि उसको फिर याद भी कर लें, ताकि टेस्ट की तैयारी प्रॉपर अंदाज से चले आपकी। आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।